ये जनरल इंग्लिश का दूसरा वीडियो है। तो इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके ज़रूर देखें। आइए अब हम देखते हैं और सवाल को हल करते हैं कि इसमें पहला सवाल जो दिया है वह है कि द चेयरमैन इज़ इल एंड वी विल हैव टू, उसका फिल इन द ब्लैंक्स, द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है और खाली जगह में क्या भरना है। इसमें है कि पुट वन, पुट ऑफ और पुट आउट, पुट अवे और पुट ऑफ। तो इस पुट ऑफ और इस पुट ऑफ में दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है सवाल में। कि सवाल में है कि द चेयरमैन इज़ इल, उसके बाद एंड वी विल हैव टू द मीटिंग द मीटिंग फॉर फ्यू डेज। तो इसका अगर ट्रांसलेट किया जाए तो इसमें देखेंगे कि द चेयरमैन इज़ इल, चेयरमैन बीमार है, एंड वी विल हैव टू, तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो है पुट ऑफ है, पुट ऑफ आएगा। तो इसको अब इस तरह से पढ़ेंगे कि द चेयरमैन इज़ इल एंड वी विल हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज। तो चेयरमैन जो है वो बीमार हैं तो हमें कुछ दिनों के लिए मीटिंग करना होगा। ठीक है, तो इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा पुट ऑफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में है कि इसमें द कैट एंड द डॉग हैव आ, फिल इन द ब्लैंक्स, इनिमी इन द रेड। तो इसमें जो लफ्ज़ दिया है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो सेम है, कॉमन है, म्यूचुअल है और सिमिलर है। तो ये हम माना ही है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक से भरना है जो बिल्कुल सही हो, जो बिल्कुल दुरुस्त हो, उसी को भरना है। तो देखा जाए क्या लिखा है, द कैट एंड द डॉग हैव आ इनिमी, जो कुत्ता है और बिल्ली है, बिल्ली और कुत्ता जो है वो दोनों चूहा का दुश्मन है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कॉमन। ठीक है, अगर कॉमन भरते हैं यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में तो आपका बिल्कुल सही होगा। तो इसमें है कि जब कुत्ता, जो बिल्ली है और जो कुत्ता है वो दोनों चूहा का दुश्मन है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, कॉमन आएगा। ठीक है, कॉमन बी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसमें दिया है कि ही टोल्ड मी डैट ही वॉचिंग द मूवी, फिल इन द ब्लैंक्स में है। इसमें ए में दिया है इज़ फिनिश्ड, वॉज फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड और नॉट फिनिश्ड। तो इसमें सही क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें हैड फिनिश्ड, अगर ये डालेंगे इसमें खाली जगह में हैड फिनिश्ड तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसने मुझे कहा कि वो फिल्म को, जो मूवी देख रहा था, उसको कंप्लीट कर चुका। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा हैड फिनिश्ड। उसके बाद है ही इज़ वेरी गुड। तो इसमें जितने भी सवाल हैं, इसमें जितना भी सवाल लिया गया है सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो आपको पेपर में मिलेगा इसी तरह का सवाल, या हो सकता है कि यही सवाल मिल जाए। तो इसमें दिया है कि ही इज़ गुड, उसका फिल इन द ब्लैंक्स, और मेकिंग स्टोरीज। तो इसमें दिया है इन, अबाउट और एट और फॉर। तो इसमें जो आएगा ये है एट है, एट आएगा इसमें कि ही इज़ वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज, वो कहानी बनाने में बहुत अच्छा है। तो इसका जो सही जवाब है वो सी है, सी आएगा इसमें। और इसमें है कि आई डू माई वर्क केयरफुल्ली टू मेक मिस्टेक्स। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहले दिया है सो, वेरी, टू और मोर। तो अगर ये टू है, टू का अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स में रखते हैं तो क्या होगा कि आई हैव माई वर्क टू केयरफुल्ली टू मेक मिस्टेक्स। तो मैं अपना काम को बहुत ध्यान से करता हूँ ताकि गलतियाँ ना हो। इसका ट्रांसलेट क्या हुआ, मैं अपने काम को बहुत ध्यान से करता हूँ ताकि गलतियाँ ना हो। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं, ये हमारे 5 सवाल कंप्लीट हो गए, 5 सवाल कंप्लीट हो गए। अब कुछ वर्ड है जिसका ऑपोजिट देखना है, जिसका ऑपोजिट देखना है। तो उसमें पहला लफ्ज़ देखते हैं क्या है। तो इसमें 6 में दिया है कि प्लेजिबल,
प्लेजिबल मीन्स होता है काबिल फ़ख्र। इसका मीनिंग क्या होता है? प्लेजिबल मतलब काबिल फ़ख्र। तो ऑप्शन दिया है इनप्लेजिबल और अनप्लेजिबल, इम्प्लेजिबल और डिसप्लेजिबल। तो इसमें देखा जाए कि जो उसका अपोजिट होगा वो हो जाएगा इम्प्लेजिबल। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? काबिल फ़ख्र, इसका मीनिंग हो गया काबिल फ़ख्र, और जो काबिल फ़ख्र ना हो वो इम्प्लेजिबल। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं अपोजिट वर्ड में। अपोजिट वर्ड में क्या दिया है ये? फ्रैलिटी। फ्रैलिटी, फ्रैलिटी मीन्स होता है कमज़ोर। क्या होता है? कमज़ोर। फ्रैलिटी मतलब होता है कमज़ोर। और तो इसका ऑपोजिट देखना है कि क्या है, कमज़ोर का उल्टा क्या होगा। तो ऑप्शन में दिया है एनर्जी और इंटेंसिटी और वेहीमेंस और स्ट्रेंथ। तो इसका जो ऑप्शन में दिया है तो इसका एक हम माना ही है लिखा जाता, लेकिन इसमें जो इसका सही जवाब होगा वो है स्ट्रेंथ। तो इसका माना होता है कमज़ोर, तो उसी का उल्टा होगा स्ट्रेंथ। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 8 नंबर पे दिया है जीनियल। हाँ, क्या दिया है? जीनियल। जीनियल का मतलब होता है जिसको घमंड ना हो। जीनियल मतलब होता है जिसको घमंड ना हो, और उसका उल्टा देखना है। अब इसमें ऑप्शन में दिया है स्टूपिड। हाँ, उसके बाद हाँ, तो स्टूपिड तो नहीं होगा। तो इसमें है कि ये जो है बुरिश, ठीक है, इसका मतलब होता है घमंड। तो ये है कि जीनियल होता है जिसका घमंड ना हो, और बुरिश जो घमंडी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बुरिश। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे है प्रिवेंट। प्रिवेंट क्या है? प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। तो इसका ऑपोजिट देखना है, ऑपोजिट क्या है। तो इसका जो अपोजिट है वो है ऑप्शन डी, इंड्यूस। इंड्यूस मतलब दिलाना। ठीक है, किसी चीज़ को कुछ रोकना, देने से रोकना, और इसका मतलब है किसी चीज़ को रोकना, देने से रोकना, और इसका मतलब होता है दिलाना। तो इसका ये ऑपोजिट वर्ड है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं लास्ट वर्ड क्या है। लास्ट वर्ड है क्या है? डेमोलिश। एक मिनट, क्या है डेमोलिश? डेमोलिश का मतलब होता है मिसमार करना, किसी चीज़ को ढा देना। तो इसका उल्टा क्या होगा? शिफ्ट होगा, या शिफ्ट होगा, या बिल्ड होगा, या रिपीट होगा, या हाइड होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है बिल्ड, क्योंकि इसका जैसे बिल्ड होता है मतलब बनाना। ठीक है, बिल्ड बनाना, और डेमोलिश किसी चीज़ को मिसमार कर देना, किसी चीज़ को ढा देना। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो आपको वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। तो इसी तरह जो हमने जो 10 क्वेश्चन लिया है इसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा, या हो सकता है कि यही सवाल रिपीट हो। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।